और राम ने अग्नि परीक्षा भी ली। और अग्नि परीक्षा के तुरंत बाद उल्लेख तो ये मिलता है कि किसी धोबी के कहने पर छोड़ दिया, लेकिन स्पष्ट बात है क्योंकि राम का सीता से कोई मिलन नहीं हुआ था, लेकिन वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो इसका कारण क्या था? इसीलिए जो है सीता को वन में छोड़ा गया, और जो उससे लवकुश पैदा हुए, अब आजकल होते तो खैर डीएनए टेस्ट हुआ था, दूध का दूध पानी का पानी हुआ था, लेकिन वो जो कहानी है, अगर उस कहानी की आप गंभीरता से जांच करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको वो मिल जाएगा कि क्या हुआ था। जय भीम, नमो साथियों। साथियों, अगर एक शब्द में किसी मूर्ख को ढूंढना हो तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस शब्द का यहाँ पर जिक्र करूँगा, और वो शब्द है हिंदू, ब्राह्मण, या इस प्राणी को जिस नाम से भी आप पहचान सकें, जान सकें, वो नाम। अभी होली का जो त्योहार हिंदुओं ने मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया, हर तरह से मनाया, छल से, कपट से, व्यभिचार से, दुराचार से, जो कुछ भी वो कर सकते थे इसमें उन्होंने किया। चाहे वो अभद्र भाषा में गाए गए गाने हो, असभ्यता का पूरा पूरा परिचय हो, अश्लील नाच हो, नग्नता हो, हिंसा हो, ये सभी बातों का, सभी भावों का प्रदर्शन अगर आपको कहीं एक जगह देखने को मिलता है तो वो है होली का, हिंदुओं का त्योहार। साथियों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। साथियों, इस वीडियो में ये जो महिला के साथ में ये जो लोग अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? यह महिला इन लोगों की कौन लगती है? क्या यह महिला इन लोगों की बहन है? क्या ये महिला इन लोगों की माँ है? क्या ये महिला इन लोगों की बेटी है? अगर मैं इन तीनों शब्दों की बात करूं, इन तीनों संबंधों की बात करूं, तो हिंदुओं में अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए बहुत ही सम्मान दिखाई देता है। अगर कोई इनका अपमान कर दे तो उसको मार डालने तक उनके भीतर आक्रोश रहता है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये हिंदू लोग, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अपनी बहन, माँ और बेटी की रक्षा तो ये बहुत अच्छी तरह करना चाहते हैं, दूसरों से करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की माँ, बहन और बेटी के प्रति इनके क्या विचार हैं? इस वीडियो से आपने साफ-साफ देख लिया कि ये जो महिला है, ये किसी की बेटी होगी, ये किसी की माँ होगी, ये किसी की बहन होगी, और ये महिला मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, कोई अन्य संप्रदाय की नहीं है। ये महिला होली खेल रही है तो यानी कि हिंदू है, और जो लोग इस साथ में होली खेल रहे हैं वो भी हिंदू हैं। यानी कि ये जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, क्या इसको हिंदू धर्म का एक हिस्सा मान लिया जाए कि ये हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसे हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा मान लेना चाहिए। इसका कारण जो है हिंदू शास्त्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही देखने को मिलता है, और मैं ये स्टेटमेंट अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, कर रहा हूं। जिसको कोई कार्रवाई करनी हो तो वो मुक्त है। साथियों, मत्स्य पुराण में अध्याय 3 में ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के दौरान अपने शरीर के आधे भाग से सरस्वती को उत्पन्न किया। अब सरस्वती को उत्पन्न किया यानी कि अगर एक जीव से कोई दूसरा जीव उत्पन्न होता है तो वो जीव जो उत्पन्न हुआ है वो उसका क्या लगेगा, उसका क्या उससे रिश्ता होगा, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपने भी संतानें उत्पन्न की हैं, बच्चे उत्पन्न किए हैं, तो वो जो
संतान है वो आपकी क्या लगेगी। शुरू में ब्रह्मा ने जो है इसे अपनी पुत्री माना, लेकिन उसकी सुंदरता से मोहित होकर ब्रह्मा ने उनसे विवाह किया और विवाह करने के बाद कमल का फूल उसमें 100 सालों तक सरस्वती के साथ में रमण किया। इस रमण से मनु का जन्म हुआ और इस पुराण में स्पष्ट रूप से सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है, लेकिन इस विवाह को आवश्यक भी बताया गया है। अभी हिंदू की मजबूरी है, क्या करें। अब उनके देवी देवता ईश्वर जब इस तरह की हरकतें करेंगे और बाहर से कोई लांछन सुनने को मिलेगा तो लाग लपेट तो करनी पड़ेगी, हर बार लाग लपेट करते हैं। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण 1.7.4 इसमें कहा गया है, प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री उषा या आकाश के प्रति आकर्षित हुए। देवताओं ने इसे पाप माना और रुद्र ने उसे तीर से मारा। रुद्र मतलब शिव, भोलेनाथ। यहां पीछा करने और संबंध बनाने का उल्लेख है। पीछा करना और संबंध बनाना। पीछा करने का मतलब क्या हुआ, जोर जबरदस्ती हो गई, लेकिन पूरा बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि रुद्र ने रोक दिया। अब पता नहीं, क्योंकि कहानियां तो ऐसी बताई जाती हैं। रावण के साथ में सीता काफी साल तक रही, लेकिन वहां पर भी ये बताया गया कि रावण ने जो है सीता का बलात्कार नहीं किया। समझ से बाहर बात है। जो व्यक्ति किसी स्त्री की सुंदरता पर मोहित होकर उसका अपहरण कर ले, उसे अपने पास रखे, तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए बगैर वो किस तरह रह पाएगा। तो बड़ी अजीब बात है। और उसके बाद जो घटना घटती है, क्योंकि राम को शक भी हुआ और राम ने अग्नि परीक्षा भी ली, और अग्नि परीक्षा के तुरंत बाद उल्लेख तो ये मिलता है कि किसी धोबी के कहने पर छोड़ दिया, लेकिन स्पष्ट बात है क्योंकि राम का सीता से कोई मिलन नहीं हुआ था, लेकिन वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो इसका कारण क्या था। इसीलिए जो है सीता को वन में छोड़ा गया, और जो उससे लवकुश पैदा हुए, अब आजकल होते तो खैर डीएनए टेस्ट हुआ था, दूध का दूध पानी का पानी हुआ था, लेकिन वो जो कहानी है, अगर उस कहानी की आप गंभीरता से जांच करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको वो मिल जाएगा कि क्या हुआ था। किन किन लोगों को, कैसे कैसे लोगों को पवित्र बनाकर, देवी बनाकर, देवता बनाकर इस देश के लोगों से पुजवाने का काम किया है। ब्रह्मा के भी मंदिर, ब्रह्मा की भी मूर्तियां, ब्रह्मा की भी पूजा होती है, और जो शिव जी जो हैं, जो रोक रहे हैं, उनकी भी कहानी सुन लीजिए। अभी जो है, पहले ब्रह्मा की बात पूरी कर लेते हैं। स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में ब्रह्मा ने अपनी पुत्री वाक यानी सरस्वती के रूप में पीछा किया। सरस्वती अपने आप को बचाने के लिए हिरण बन गई और उसका भी ब्रह्मा ने पीछा किया, और शिव यानी रुद्र ने उन्हें रोका। कुछ संस्करणों में ब्रह्मा को शाप या सजा मिली, जैसे 5वां सिर काटना। शिव के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा जो उनका 5वां सिर काट दिया। अब पता नहीं सिर काटने की अनुमति उन्हें किसने दी। वो एक गाना है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, पत्थर मारने का अधिकार तो उसी को है। अब शिव जी जो हैं, अगर वो 5वां सर काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा पापी है। अगर ब्रह्मा पापी है और शिव उसका सर काट रहे हैं, तो शिव को जो है निर्दोष होना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, लेकिन कामदेव के प्रभाव से जब कुछ ना मिले तो उसने गलत कर दिया, उसने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब खुद का नियंत्रण नहीं है। बुद्ध को देखिए, किसने नियंत्रण में लिया, कौन सा कामदेव, कौन सी रंभा, कोई भी अप्सरा, कोई भी देवी, कोई भी ऐसी स्त्री आकर क्या उनको प्रभावित कर पाई। उस समय की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू, इतनी खूबसूरत महिला आम्रपाली बुद्ध की शरण में आई, लेकिन बुद्ध को अपने सौंदर्य से प्रभावित नहीं कर पाई। ये चरित्र होता है। ऐसा चरित्र जो है बहुजन समाज के प्रत्येक नायक, प्रत्येक महापुरुष के पास आपको देखने को मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साक्षात मनुष्य के रूप में इसी काल में वर्तमान समय के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो जब कामदेव के प्रभाव से ही सही, चलिए, ब्रह्मा के पुत्रों ने उसकी निंदा की। अब कामदेव का प्रभाव था, ब्रह्मा की कोई गलती नहीं थी, तो ब्रह्मा के पुत्रों ने निंदा क्यों करी।
और ब्रह्मा ने पश्चाताप भी किया। अरे भाई, आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कामदेव का प्रभाव था, फिर आपने पश्चाताप क्यों किया? श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य कुछ जगहों पर इसे प्रतीकात्मक बताया गया है। ब्रह्मा मन यानी सृष्टिकर्ता बताए गए हैं, और सरस्वती विद्या वाणी का मिलन सृष्टि का आधार। लाग लपेट करने की पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुष्टि करना जो है हिंदुओं के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया है, उनके ऊपर बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया है, और वो साहित्य जो है अनचैलेंज्ड है, उसे कोई चुनौती नहीं दी गई है किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय ने उसको बैन नहीं किया है, और वो आज भी बिक रहा है, छप रहा है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये बलात्कार था? बताइए, अभी कोई बात रह गई क्या? बलात्कार किसे कहते हैं? कोई स्त्री भाग रही है, दौड़ रही है, उसका पीछा हो रहा है, वो हिरनी का रूप बदल लेती है, तो इसे बलात्कार नहीं कहेंगे? अधिकांश पुराणों में बलात्कार का स्पष्ट शब्द नहीं है, यह आकर्षण, पीछा करना और विवाह संबंध है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुओं का ये कैरेक्टर था, और ये कैरेक्टर जो है उन्हें स्वीकार्य था, इसमें कोई उनको आपत्ति नहीं थी। और ऐसे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि राजाओं तक ने जो है अपनी पत्नियों को ब्राह्मणों के पास शुद्धिकरण के लिए भेजा। ऐसे ऐसी घटनाएं जो हैं धर्म ग्रंथों में और इतिहास में भरी पड़ी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने जो है जब लिखा, बहुत पुराना समय हो गया, आज के समय की पता नहीं थी कि आज के समय में आते आते चरित्र को इतना महान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनने के लिए ये सब महानताएं दिखानी पड़ेंगी, नहीं तो ये लोग जो हैं कभी भी इन कथा कहानियों को इसमें लिखते नहीं। अब लिख दी गई, छप गई हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो उस पर लाग लपेट भी करनी पड़ रही है। इसीलिए जो है ये सब जो है बातें बता रहे हैं कि स्पष्ट कथन नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, स्पष्ट कथन नहीं है। सरस्वती ने बचने की कोशिश की, 4 दिशाओं में भागना, हिरण बनना, लेकिन अंत में विवाह हुआ। स्पष्ट कथन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। कई व्याख्याओं में इसे पाप माना गया है, जिसके कारण ब्रह्मा की पूजा कम होती है। विष्णु शिव की तरह नहीं। शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, ब्रह्मा को शाप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी। इनके घर की एजेंसी है, जिस मर्जी को कह दें कि पूजा होगी तो उसकी पूजा होना शुरू हो जाएगी। परिवारवाद यहाँ भी खूब चलता है। शिव की पूजा होती है, शिव की पत्नी, उसकी पूजा होती है पार्वती की, गणेश की पूजा होती है। ये तो पूरा खानदान का खानदानी ईश्वर बन गया, देवी देवता बन गया। तो परिवारवाद की सबसे बड़ी कहानी तो यही मिलती है देखने को। लेकिन हम जो है दूसरों पर आरोप लगाने का आदी हैं, अपने गले मान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। अब जो शिव हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को दंडित किया और उनका 5वां सिर काट लिया, अब उन्होंने क्या करा? कुछ पुराणों में शिव मोहिनी यानी विष्णु का स्त्री रूप के प्रति आकर्षित होकर संबंध बनाते हैं। साफ साफ बात है, संबंध बना रहे हैं। यह सहमति वाली कथा मानी जाती है, सहमति वाली, आपस में उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। एक तरफ विष्णु है, अब विष्णु स्त्री रूप कैसे धारण करेंगे? आपने कोई साइंस पढ़ी हो, कोई ऐसा सिद्धांत देखा हो जो कि कोई पुरुष जो है स्त्री का रूप धारण कर ले? अब स्त्री का वेश यानी कि जो कपड़े हैं वो तो कोई भी पहन सकता है, कोई भी महिला जो है पुरुषों के कपड़े पहन सकती है, कोई भी पुरुष जो है स्त्रियों के कपड़े पहन सकता है, लेकिन शारीरिक बनावट तो चेंज नहीं होती, वेश धारण करना अलग है। अब यहाँ सहमति मिल रही है, किसको किससे सहमति मिल रही है? सोचिए, अभी जो है समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा ऐसे लोगों की वजह से, और यहाँ पर जो है हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं थोड़ी सी देर में ही आहत हो जाती हैं, लेकिन कभी भी अपनी धार्मिक भावनाओं को चेक करने का प्रयास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट, भारत के न्यायालय हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चेक करने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुजन समाज के लोग अगर इनकी आंखें खोलने के लिए कोई वीडियो बना दें तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने लगते हैं, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है। वहां एसएसपी साहब बैठे हैं, उन्हें क्या मतलब है कानून क्या है, धार्मिक मर्यादा क्या है? उन्हें तो बस, क्योंकि वो भी हिंदू हैं, मेरे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी हैं, इस आदमी ने उठा लिया। कानून का उल्लंघन, मानव अधिकार का उल्लंघन, संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन, सारा उल्लंघन करते हुए, सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए हिंदू लोग जो हैं अपनी मनमानी करने पे आज आमादा हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कारण है बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा
SC, ST और OBC, ये बहुजन समाज का हिस्सा, यही इन लोगों को ताकत दे रहा है। तो इसीलिए साथियों, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमें जो है, जो सही है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, बिना इस बात को देखे कि मैं किस जाति से संबंध रखता हूं, मैं किस धर्म से संबंध रखता हूं, मेरा समुदाय क्या है। हमें हमेशा वो बात कहनी चाहिए, वो बात करनी चाहिए जो सत्य हो। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसमें कमेंट करके बताइए कि क्या जो बातें मैंने कही हैं, क्या उनसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? क्या हिंदुओं को अपने गलेमान में झांक कर नहीं देखना चाहिए? क्या हिंदुओं को सच को स्वीकार नहीं करना चाहिए? जय भीम, नमो साथियों।